So hello guys, this is Pranjal. We will learn logic gates in this video. Logic gates बहुत से बुक्स में तो ऐसे लिखा होता है जैसे कसम खा ली हो उन्होंने, बच्चों को समझ में नहीं आना चाहिए. बट वी विल लर्न हियर इन द बेसिक कंसेप्चुअल मैनर एंड प्योरली मीन्स जो है वो जो कंसेप्ट है जो लॉजिक है उसके बीच वो. तो लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या होता है, ये डिजिटल सर्किट्स होते हैं. ये डिजिटल सर्किट्स होते हैं जिसमें कुछ इनपुट्स दिए जाते हैं जिससे हमें आउटपुट मिलता है. हम चाहे इनपुट कितने ही दे, इनपुट एक दे या एक से ज्यादा दे, कितने भी इनपुट दे, लेकिन हमें आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा. जो इनपुट है और जो आउटपुट है उनके बीच का जो रिलेशन है वो होता है लॉजिक गेट्स. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसे यूज किया जाता है और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं. जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 अगर होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा हाई वोल्टेज. 0 अगर होगा तो ये लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा. अगर हाई वोल्टेज है तो अगर हम ग्राफ यहाँ पर दिखाते हैं तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनते हैं. तो ये जो है वो 0 मतलब लो वोल्टेज और यहाँ पर हाई वोल्टेज यानी 1. और जो है 1 को हम ट्रू बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर क्लोज्ड सर्किट होता है. जो हम ये सर्किट देखते हैं ऐसा जो स्विच होता है तो ये यहाँ पर ओपन नहीं होता है, ये क्लोज होता है स्विच 1 के अंदर, इसलिए इसे ऑन हम बोलते हैं. और ऑफ लो में होता है इसलिए इसे फॉल्स बोलते हैं. ये बस लैंग्वेज है. तो दिस इज द टर्मिनोलॉजी. ये लैंग्वेज है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें चीजों को. अगर हम इसमें देखें यहाँ पर जो और गेट है, एंड गेट है और जो नॉट गेट है, ये जो है बेसिक गेट्स होते हैं. और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये तीनों गेट्स बेसिक गेट्स होते हैं. और नॉर और नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं. इन बाकी के गेट्स को रिप्रेजेंट करता है, उनको मिलाकर जो गेट बनाया जाता है वो होता है नॉर एंड नैंड गेट. तो ये दोनों जो है वो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं और ये जो तीन है और एंड नॉट, ये बेसिक गेट्स होते हैं. अभी हम फर्स्ट गेट देखेंगे, दैट इज द और गेट. और गेट के बारे में हम अगर स्टडी करेंगे तो इसका सर्किट का जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है. ये होता है इसका सिंबल. ये रहा इनपुट ए और बी इनपुट होता है जिससे हमें सी आउटपुट मिलता है. ये इसका सर्किट सिंबल हुआ और गेट का. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा यूज करते हैं. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा यूज करते हैं, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है C इक्वल टू A प्लस B, मतलब इनपुट्स का एडिशन इक्वल टू आउटपुट. अभी यहाँ पर आपने देखा होगा ट्रूथ टेबल होता है A B, दैट इज द आउट इनपुट्स, एंड हियर वी गेट्स द आउटपुट दैट इज C. तो इस तरह से टेबल बनाया जाता है. तो इसमें कुछ 1 0 1 0 0 1 0 1 होता है. तो ये कुछ ऐसे ही नहीं होता, इसमें इसके पीछे कुछ लॉजिक है, इसके पीछे कुछ कंसेप्ट है, उसे हम समझेंगे. इसका जो सर्किट होता है वो ऐसा होता है, वो कुछ इस तरह से होता है. तो यहाँ पर जो ये स्विचेस है उनकी अगर अरेंजमेंट हम देखें तो ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है. ये पैरेलल अरेंजमेंट है स्विचेस की. यहाँ पर ये बैटरी लगी पड़ी है और ये है बल्ब. अब इमेजिन करो यहाँ से करंट अगर जाएगा, यहाँ से करंट अगर जाएगा तो ये दोनों स्विचेस ओपन है, यानी ये ऑफ है. ये अगर ऑफ है तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं होगा. ये बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ से तो ऑफ है तो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा. इसलिए ये दोनों 0 0, बिकॉज ये दोनों ऑफ है. इसलिए यहाँ पर जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा. अगर बल्ब ग्लो करेगा तो उसे हम 1 रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पे आएगा 0. बाद में अगर हम एक ही स्विच को क्लोज करते हैं, यानी ये एक ऑन हो गया, ये एक तो अभी भी ऑफ ही है यानी ओपन स्विच है, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो इधर से जाएगा. इधर से तो ब्लॉक, इधर से नहीं जाएगा आगे, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ पर ये बल्ब ग्लो कर जाएगा. इसलिए ये एक ऑफ है और एक ऑन है तो बल्ब ग्लो कर रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बल्ब. आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी कि जो और गेट है उसमें पैरेलल सर्किट होता है. फिर नेक्स्ट केस में हम देखेंगे कि ये वाला जो स्विच है इसको हमने क्लोज कर दिया और ये ओपन ही रखा, मतलब यहाँ पर 1 लिया जो ये क्लोज कर दिया और यहाँ पर 0. तो यहाँ से तो करंट नहीं जाएगा लेकिन यहाँ से जाएगा. अब यहाँ से जाएगा तो बल्ब फिर से ग्लो कर जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ गया 1. अभी अगर हम दोनों स्विचेस को क्लोज रखते हैं तो यहाँ से भी करंट जाएगा और यहाँ से भी करंट जाएगा, तभी भी बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, इसलिए यहाँ पर 1. तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल होता है और उसके पीछे ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है. तो ये
पैरेलली अरेंज होते हैं और गेट में। यही बस एक याद रखने की चीज है, बाकी तो हम बना लेंगे। फिर सेकेंडली हम देखेंगे एंड गेट। तो एंड गेट जो है उसका हम पहले सिंबल देखेंगे। एज यूजुअल हमने पहले सिंबल देखा था। तो सिंबल इसका ऐसा होता है, जो और में यहाँ पर कर्व था ये यहाँ पर स्ट्रेट होगा। ए बी ये जो है इनपुट्स और ये सी जो है वो आउटपुट है। तो इसका अगर हम बुलियन अलजेब्रा देखते हैं तो ये होता है C इक्वल टू A डॉट B। अब इसका ट्रूथ टेबल अगर हम देखने चले तो A B जो है इनपुट्स और C आउटपुट हमारा। तो यहां पर इसका सर्किट अगर हम देखें तो सर्किट कुछ इस तरह से होता है। जो पहले हमने और में पैरेलली अरेंज्ड देखा था वो यहां पर स्विचेस पैरेलली नहीं बल्कि सीरीज में अरेंज होंगे। यही बस याद रखने की चीज है, एंड में सीरीज और में पैरेलल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से करंट जाएगा, तो अगर ये दोनों ऑफ होंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, करंट यहाँ से जा ही नहीं पाएगा। तो दोनों ऑफ है, मतलब दोनों 0 तो बल्ब भी ग्लो नहीं किया। फिर यहाँ पे हम एक को ऑफ करते हैं और एक खुला ही रखते हैं, मतलब ओपन, तो फिर से यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, तो एक ही ऑन होगा, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ से करंट तो यहाँ पर रुक जाएगा ना, यहाँ पर नहीं जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर फिर से 0। अगेन अगर हम इसे क्लोज करते हैं, इसे ओपन ही रखते हैं, तो भी सेम वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर आएगी, बल्ब तो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन ये सिर्फ तभी ग्लो करेगा जब दोनों स्विचेस ऑफ होंगे, मतलब दोनों 1 होंगे, तभी ग्लो करेगा बल्ब। तो इसलिए तभी ये 1 आएगा। अभी जरा हम ये नॉर और नैंड जो गेट्स है इनको होल्ड पे रखते हैं और पहले नॉट गेट को सीख लेते हैं। तो नॉट गेट जो है उसका सिंबल कैसे होता है, तो इसका सिंबल ऐसा होता है। इसमें जो इनपुट होता है ना वो एक ही होता है A और आउटपुट C, B नहीं होता है। इसका जो बुलियन अलजेब्रा अगर हम देखें तो यहां पर C जो है आउटपुट इक्वल टू A बार। इसी को हम A से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसी को A से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक होता क्या है, तो अगर इसका मतलब क्या होता है, अगर 0 होगा तो 0 का पार यानी 1, और अगर 1 होगा तो 1 का पार यानी 0। इतना चीज को, ये एक चीज को याद रख लो। अभी इसका अगर ट्रूथ टेबल देखें तो A एक ही इनपुट है और C जो है आउटपुट। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल देखिए, इसका जो सर्किट होता है वो हमें भी ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने का पार्ट बोरिंग होता है तो इसलिए वो ट्रिम हो जाएगा। तो ये है उसका सर्किट, ये है स्विच, ये है बैटरी और ये है बल्ब। अब वही बल्ब कब ग्लो करेगा, ये यहाँ से अगर करंट जा रहा बैटरी से, करंट जा रहा है बैटरी से, तो यहाँ पर अगर ये ओपन है तो इधर तो जरूरत ही नहीं है ना, इसकी कुछ जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से बल्ब ग्लो कर जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो इसलिए जब ये ओपन है, यानी जब ऑफ है स्विच, तब मतलब 0 है, इनपुट हमने कुछ नहीं दिया, फिर भी बल्ब ग्लो करे, फिर भी बल्ब ने ग्लो किया। अभी अगर हम देखें इसको, अगर हम क्लोज कर दें तो यहाँ पर करंट जाएगी ही नहीं, यहाँ पर करंट ही नहीं जाएगी, इसके करंट इधर से वापस इधर आ जाएगी, इधर जाने का सवाल ही नहीं। इसलिए ये अगर इधर ही जा रही है, इधर जा ही नहीं रही है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जब ये बैटरी क्लोज है यानी 1 है, तब बल्ब ग्लो नहीं किया, सो 0। ये बेसिक गेट्स हमने पढ़ लिए, और एंड नॉट। अभी नॉर और नैंड जो है यूनिवर्सल गेट्स, ये हमारे पढ़ने बाकी है। तो अभी और गेट प्लस नॉट गेट, और प्लस नॉट, ये अगर हम देखें तो ये होता है नॉर, अगर हम इसका बुलियन अलजेब्रा देखें तो C दैट इज आउटपुट इक्वल टू A प्लस B का बार यानी उसका उल्टा होगा। इसका अगर हम सर्किट देखें तो हमने देखा हुआ है कि और में जो है पैरेलल होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी पैरेलल ही होगा। और नॉट में हमने देखा है कि बाहर बल्ब होता है और स्विच अंदर, तो इस तरह से इसका बनेगा। यहाँ पर तो बैटरी होगी। तो अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें इनपुट्स एंड आउटपुट्स का, तो अगर ये यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ से करंट जाएगा, तो ये दोनों अगर ऑफ होंगे तो करंट यहाँ से जाएगा ऐसा, और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो दोनों ऑफ है यानी दोनों 0 और बल्ब ग्लो कर रहा है तो 1। और जब इसमें से एक भी हम क्लोज कर दे यानी ऑन कर दे, तो यहाँ पर तो
सवाल ही नहीं है फिर जाने का कोई करंट का। तो करंट तो यहां से ऐसा जाएगा और यहां से लौट आएगा सेम, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसलिए यहां पर 0। वैसे ही इस कंडीशन में होगा, अगर हम ये वाला स्विच क्लोज करें और इसे ओपन रखें तो भी वैसे ही होगा। लेकिन अगर हम दोनों स्विच क्लोज करें तो भी सेम, यही से करंट जाएगा लेकिन बल्ब कुछ ग्लो करेगा नहीं। तो 1 1 0। तो जैसे हमने देखा था और गेट में 0 0 का 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 1 आ रहा है, मतलब उल्टा, मतलब बार यानी उल्टा। 1 0 का 1 आ रहा था तो यहाँ पर 0 आ गया, मतलब उल्टा, 1 का उल्टा, इसलिए बार लगा हुआ है। तो दिस इज नॉर गेट। अगर अभी हम नैंड गेट देखें तो एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट इक्वल टू नैंड गेट। तो ऐसे हमें ये नैंड गेट मिलता है। इसका जो बुलियन अलजेब्रा होता है ये C इक्वल टू A डॉट B बार। ओके, इसका अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो हमें पता है एंड में तो सीरीज में था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी सीरीज में होगा, दोनों सर्किट्स, दोनों स्विचेस सीरीज में, और जो बल्ब होगा वो इधर होगा, क्योंकि जो नॉट गेट था उसमें वो बाहर था, बल्ब स्विचेस बीच में थे। तो ये हो गया इसका सर्किट, ये हो गया बुलियन अलजेब्रा। अभी इसका अगर हम ट्रूथ टेबल देखें, ए बी इनपुट्स एंड आउटपुट C, तो इसमें ऐसा होता है कि अगर हम इसमें से एक भी क्लोज करें तो भी करंट यहां से पूरा जाएगा नहीं, इसलिए इधर तो जाएगा ही। तो 0 1 बल्ब ग्लो करेगा 1, क्योंकि करंट इधर जाएगा ना, फिर तो बल्ब यहाँ पर ग्लो करेगा, इसलिए यहाँ पर 1। ओके, अगर अभी ये जो स्विच है ये ऑफ रहेगा और यहाँ पर अगर हम क्लोज करें यानी ऑन होगा, तो यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन, यहाँ पर 1 इधर 0, और फिर भी बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि यहीं से करंट नहीं जाएगा तो फिर से यहाँ पर ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा, तो 1। अगर यहाँ पर हम दोनों ऑफ कर देते हैं, मतलब दोनों ऑन कर देते हैं, दोनों क्लोज कर देते हैं, तो करंट इधर जाने का कोई रिलेशन ही नहीं है, वो करंट यहां से ही चला जाएगा पूरा, इधर जाएगा नहीं, तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं। तो जब दोनों ऑन है तब बल्ब नहीं ग्लो करेगा, यानी 0। अगर हम दोनों को ऑफ रखें यानी दोनों ओपन रखें तो यहां से जाएगा नहीं, तो बल्ब तो ग्लो करेगा, इधर जाएगा करंट, तो इसलिए अगर हम दोनों ऑफ रखें 0 0 तो बल्ब ग्लो करेगा 1। So this is all about logic gates. This is the basics of logic gates. So if this video helps you, consider subscribing to this channel. Hit the like button, subscribe please. Thank you so much for watching this video.